आइए मंत्र पाठ प्रारंभ करते हैं। नमस्ते जी सभी को। आवाज नहीं आ रही है अब? अब आ गया वीडियो? ठीक है जी। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कोई बात नहीं है। अब नेट में कुछ प्रॉब्लम है, लीड में कुछ दिक्कत है, तो आवाज आप लोग सुनते रहिए। आवाज तो आ रही है आप लोगों तक? आवाज तो पहुंच रही है। ये मोबाइल से चला रहा हूं मैं, ये लैपटॉप पर नहीं चल पाया है आज। बस वो ठीक है। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम परस्पर एक दूसरे की सहायता करते रहें, सहयोग करते रहें, एक दूसरे की रक्षा करते रहें। हम परस्पर मिल, ये माइक अपना अपना बंद कर लीजिएगा आप सभी। परस्पर मिलकर हम इस विद्या को प्राप्त करें और हमारी प्राप्त की हुई विद्या प्रकाशवती हो, सूर्य के समान चहुं ओर इसका प्रकाश फैले। हम एक दूसरे से द्वेष ना करें, ईर्ष्या ना करें, वैर ना करें। ईश्वर हमें ऐसी शक्ति सहायता प्रदान करे। आइए प्रारंभ करते हैं। रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी, ये वैशेषिक दर्शन का सूत्र है। इस अध्याय में जो पठन पाठन का क्रम चल रहा है, अभी इसमें आगे दर्शनों के कुछ सूत्र आएंगे। सामान्य व्यक्तियों का जब अभ्यास हमारा नहीं रहता है पठन पाठन का, उनके लिए थोड़ा क्लिष्ट लग सकता है, कठोर लग सकता है। लेकिन आप सब लोग स्वाध्यायशील हैं तो आप लोगों को उतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी दर्शनों को समझना थोड़ा कठिन है, उनकी भाषाओं को समझना थोड़ा कठिन है। लेकिन जब हम अभ्यास करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, इन सूत्रों को समझने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे वो सब हमारी समझ में आ जाएंगे। आगे के इसके आगे का जितना भी पाठ्यक्रम है, माइक सभी बंद कर लीजिए अपना। तो इसके आगे का जो भी पाठ्यक्रम रहेगा, जो भी समोल्लास आएंगे, वो इसकी अपेक्षा सरल है। इसमें भी कुछ सूत्र हैं ऐसे जो थोड़ा, अब चूंकि ऐसा है, वो चीज़ कभी जिस व्यक्ति ने उनके विषय में सुना नहीं है, जाना नहीं है, फिर भी उनके लिए थोड़ा सा लगेगा, बाकी तो नहीं है। आइए, रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी, ये गुणों का वर्णन यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं ऋषि। पृथ्वी का कौन कौन सा गुण है, पृथ्वी के गुणों को हम किस प्रकार जानते हैं। तो रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी, उनमें रूप रस और स्पर्श अग्नि और जल और वायु के योग से है। ये जो पृथ्वी है हमारी, जो पंच महाभूत होते हैं, 5 तत्व जो होते हैं, उनमें एक तत्व है पृथ्वी। पंच महाभूतों में एक तत्व है पृथ्वी। इस पृथ्वी का गुण क्या है, इसके विषय में यहाँ पर बता रहे हैं। इस पृथ्वी का गुण है रूप। रूप उसको कहते हैं जिसको हम आंखों से देख सकते हैं।
तो जो जो वस्तु हमें दिखाई देती है इस अपने पूरे ब्रह्मांड में, जिस जिस वस्तु को हम इन नेत्रों से देख पा रहे हैं वह सब पृथ्वी का गुण है। पृथ्वी का गुण नहीं है। पृथ्वी का गुण तो गंध है, पृथ्वी का जो अपना गुण है वह गंध है। लेकिन यहाँ पर कहा रूप रस गंध स्पर्शवती, अर्थात ये पृथ्वी में गुण है। रूप तो है ही, उसको हम आंखों से तो देख रहे हैं। रस भी है, अर्थात उसको जब हम जिह्वा से देखेंगे मिट्टी कैसी है, खट्टी मीठी तीखी कसैली, कैसा उसका स्वाद आ रहा, वह भी पृथ्वी से हमें पता चल जाता है। ये भी गुण है इसमें। गंधवती भी है, क्योंकि नासिका से इसकी हम गंध भी लेते हैं, स्पर्श भी करते हैं, जिसको हम छू लेते हैं, तो यह भी पृथ्वी में। ये चारों गुण पृथ्वी के अंदर है। लेकिन इसका जो अपना मुख्य मूल गुण है वह केवल गंध है। पृथ्वी का गुण होता है गंध। अब जो रूप गुण जो इसके अंदर आया वह अग्नि के संयोग से, चूंकि पंच महाभूतों से यह सारा संसार बना हुआ है, तो जो रूप जो गुण है जो जिसको हम देख पा रहे हैं यह अग्नि का गुण होता है अपना, उसके कारण इसको हम देख भी पा रहे हैं। जो रस गुण है वह जल का गुण होता है, उसके कारण इसको हम रस का भी अनुभव कर लेते हैं। स्पर्श ये वायु का गुण है, इसलिए ये चारों गुण इसमें विद्यमान हैं। अगला सूत्र, व्यवस्थितः पृथिव्यां गंधः, पृथ्वी में गंध गुण स्वाभाविक है, अर्थात ये इसका अपना गुण है जो स्वाभाविक गुण होता है। वैसे ही जल में रस, अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श और आकाश में शब्द गुण स्वाभाविक है। पंच महाभूत हैं, ये थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक इसको लेंगे, समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा जटिल नहीं है। 5 तत्व हैं और 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 ये महाभूत हैं इस ब्रह्मांड में। तो जो एक एक हमारी इंद्री है वह एक एक गुण का ग्रहण करती है। 5 गुणों को एक इंद्री ग्रहण नहीं कर सकती है। आंख है हमारी, आंख से हम किसका ग्रहण करते हैं? रूप का ग्रहण करते हैं। रूप किसका गुण है? अग्नि का गुण है। अर्थात जो जो पदार्थ हमें दिखाई दे रहा है उसमें अग्नि तत्व है, जो जो पदार्थ दिखाई नहीं दे रहा है उसमें अग्नि तत्व नहीं। अब पृथ्वी दिखाई दे रही है तो इसमें भी अग्नि तत्व है। अग्नि दिखाई देती है, उसका तो अपना स्वाभाविक है ही। पृथ्वी का जो गुण है वह गंध। अब 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, आंख से रूप का ग्रहण करते हैं, नासिका से गंध का ग्रहण करते हैं, रसना से रस का ग्रहण करते हैं, खट्टा मीठा कड़वा कसैला इस प्रकार। त्वचा से स्पर्श का ग्रहण करते हैं, कानों से शब्द का ग्रहण करते हैं। पंच महाभूतों का एक एक इंद्री से हम ग्रहण करते हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार ये 5 गुण 5 पदार्थों के होते हैं। रूप रस स्पर्श वत्य आपो द्रवाः स्निग्धाः। रूप रस और स्पर्शवान द्रवीभूत और कोमल जल कहलाता है। जल में कौन कौन सा गुण हुआ? रूप का भी गुण, चूंकि आंखों से दिखाई देता है जल, तो रूप का गुण भी है। जल को पीते हैं तो पता चलता है खारा है, मीठा है, कड़वा है, किस प्रकार का, तो ये उसके अंदर रस गुण भी है। स्पर्शवान जल को छूकर भी हम देख लेते हैं ठंडा है अथवा गर्म है, ये वायु के कारण। और कोमल, कोमल तो होता ही है जल, परंतु इनमें जल का रस स्वाभाविक गुण तथा रूप स्पर्श अग्नि और वायु के योग से है। जो रस गुण है वह जल का अपना स्वाभाविक। रूप रस और स्पर्श जो आया, ये रूप स्पर्श अग्नि वायु के योग से इसके अंदर ये गुण आया।
अप्सुः शीतता, और जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है। जल का गुण अपना जो स्वाभाविक होता है शीतलता प्रदान करना, जल का गुण ही शीतलता प्रदान करना है। आप जल के नीचे जब हम देखते हैं, अग्नि जला दीजिए, अग्नि जला दी, जल को अग्नि पर रख दिया, जल उबलने लगता है, गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा। लेकिन ये जो गर्मी का गुण आया, ये जो ऊष्मता जल के अंदर आई, वो तो नैमित्तिक हुआ, अग्नि के स्पर्श से गर्म हो गया। जैसे ही अग्नि से हटाया, जल फिर अपने स्वाभाविक गुण में आ जाता है, फिर ठंडा हो जाता है, फिर शीतल हो जाता है। और जल कितना भी गर्म हो, फिर भी यदि अग्नि के ऊपर डालेंगे तो उसको वह शांति करेगा, अग्नि को बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि उसका गुण शांति देना है, शीतलता प्रदान करना है, इसलिए उसको वह शीतल कर देता है, शांत कर देता है। तेजो रूप स्पर्शवत, जो रूप और स्पर्श वाला है वह तेज है। तेज कहते हैं अग्नि को। जो रूप और स्पर्श वाला है, अग्नि में रूप तो होता ही है, आंखों से देखते हैं अग्नि को, और स्पर्श करते हैं तो तुरंत हाथ जलाता है, उष्णता बहुत तेज होती है इसमें, तो स्पर्श वाला गुण भी इसके अंदर है। परंतु इसमें रूप स्वाभाविक और स्पर्श वायु के योग से है। अग्नि का जो अपना स्वाभाविक गुण है वह तो रूप का गुण है, और जो स्पर्श वाला गुण है वह वायु के संयोग से है। अर्थात अब देखिए, इन पदार्थों से हम इस प्रकार जान सकते हैं किस किस पदार्थ में कितने कितने गुण हैं। अग्नि में दो गुण हैं, रूप का और स्पर्श का। गंध का गुण नहीं है, रस का गुण नहीं है, अर्थात इसमें जल की मात्रा सम्मिलित नहीं है, पृथ्वी की मात्रा सम्मिलित नहीं है। इसके अंदर गुण है रूप का और स्पर्श का, तो इसके अंदर वायु का सम्मिश्रण है, वायु मिला हुआ अग्नि के अंदर। स्पर्शवान वायु, स्पर्श गुण वाला वायु है, परंतु इसमें भी उष्णता, शीतता, तेज और जल के योग से रहते हैं। वायु भी अब जैसे गर्मियां चल रही हैं तो वायु बहुत गर्म हो रही है, फिर कहते हैं लू चल रही है बहुत ज़्यादा झुलसाने वाली है, तो वहाँ पर उसमें अग्नि के योग से। और जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है, शीतलता आती है, शीत लहर बोलते हैं सर्दियों में कि शीत लहर चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, वह सब अपना जो इसका गुण है वो केवल स्पर्श का। और गर्मी आएगी अग्नि के संयोग से, शीतलता आएगी जल के संयोग से। ता आकाशे न विद्यन्ते, रूप, रस, गंध और स्पर्श आकाश में नहीं है, किंतु शब्द ही आकाश का गुण है। आकाश का केवल एक गुण शब्द है। अब आकाश में ना रूप, रस, गंध, स्पर्श ये है नहीं, केवल शब्द मात्र है। आकाश कहते हैं अवकाश, अर्थात खाली स्थान। जो शब्द होता है वह आकाश में ही चलता है। यदि आकाश नहीं होगा, अवकाश नहीं होगा, तो शब्द को चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और जगह नहीं मिलेगी तो शब्द चलेगा किस प्रकार। जब आप बोलते हैं तो मुंह के आगे जो ये आकाश है, अवकाश है, खाली स्थान है, तभी तो मुंह से निकल कर के शब्द आकाश में चलता है। यदि हम बोलने का प्रयास करते हैं और हाथ जब मुंह पर अड़ा देंगे हो तो शब्द बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको अवकाश नहीं मिला। ये तो शब्द आकाश का ही गुण है, आकाश के माध्यम से ही तो शब्द चलेगा। जब खाली स्थान नहीं मिलेगा तो वो आवाज फिर सुनाई नहीं देती है, इसलिए ये आकाश का गुण कहलाता है। निष्क्रमणम प्रवेशं मिथ्याकाशश्च लिंगम, जिसमें प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिंग है, अर्थात चिन्ह है, पहचान है। जिसमें प्रवेश करना और जिसमें निकलना, ये आकाश का गुण है। प्रवेश किस प्रकार करते हैं, जैसे एक रूम में आपने प्रवेश किया, कमरे में प्रवेश किया,
और कमरे में यदि सामान भरा हुआ है, उसमें जगह ही नहीं कमरे में प्रवेश करने की, बैठने की, अर्थात वहाँ पर अवकाश नहीं है, खाली जगह नहीं है। तो जहाँ पर आना जाना, निकलना, बाहर निकलना, प्रवेश करना, ये सब गुण होते हैं, उसको कहते हैं आकाश, उसी को कहते हैं अवकाश। जैसे आप एक वो ले लीजिए, टप ले लीजिए, ड्रम ले लीजिए, उसमें पानी पहले से ही भरा हुआ है, तो उसमें और पानी आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें जगह नहीं है, अवकाश नहीं है। और यदि जगह है खाली तो और पानी आप भर सकते हो, अर्थात अवकाश यदि है तो ये गुण है अवकाश का, आकाश का। कार्यांतरा प्रादुर्भावच्च शब्दः स्पर्शवतां गुणः। अन्य पृथ्वी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुण वाले भूमि आदि का गुण नहीं, किंतु शब्द आकाश का ही गुण है। जो शब्द गुण है वह ना तो भूमि का गुण है, ना अन्य जो हमारे पदार्थ हैं उनका गुण है, यह केवल आकाश का ही गुण कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी आदि कार्यों में प्रकट नहीं होता। पृथ्वी में वह है ही नहीं, जल में है नहीं, अग्नि में है नहीं, इसलिए यह केवल आकाश का ही गुण कहलाता है। अगला सूत्र, अपरस्मिन्न परम युगपच्चिरम क्षिप्रमीति काललिंगानि। जिसमें अपर, पर, युगपत, एक बार, चिरम, विलंब, क्षिप्रम, शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं, उसको काल कहते हैं। काल अर्थात समय। अब समय की परिभाषा क्या है, कैसा समझेंगे इसको? जिसमें पर, अपर, युगपत, युगपत कहते हैं साथ साथ। जैसे आप किसी स्थान पर जाते हैं, आपका मित्र भी स्थान पर उसी स्थान पर आ जाता है, आप एक कार्यालय में कार्य करते हैं, एक विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं, अथवा पढ़ने के लिए जाते हैं, बाजार जाते हैं सामान लेने के लिए, आपका मित्र भी उसी समय पर आया, साथ साथ दोनों, इसको कहते हैं युगपत। तो इससे हमें समय का बोध होता है, यह समय का लक्षण है, इसको कहते हैं युगपत। जो दोनों घटनाएं, दोनों कार्य साथ साथ होते हैं, इसको हम कहते हैं युगपत। एक होता है वार, एक बार। चिरम कहते हैं विलंब से होना, देरी से होना। जैसे आप कार्यालय में ठीक 10 बजे पहुंचे, आपका जो साथी है वो 10:30 बजे पहुंचा, अर्थात आपसे 30 मिनट विलंब से पहुंचा। तो ये जो 30 मिनट का विलंब हुआ, बीच में जो गैप हुआ, यही समय का लक्षण है, इसी से हम समय की पहचान करते हैं। क्षिप्रम, शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं, उसको काल कहते हैं। या क्षिप्र अर्थात अब उसकी, आपके मित्र की अपेक्षा आप जल्दी पहुंच गए कार्यालय में, वहां 10:30 बजे पहुंचा, आप 10 बजे पहुंच गए, उसकी अपने मित्र की अपेक्षा आप जल्दी पहुंच गए। आपके मित्र की आपकी अपेक्षा मित्र देरी से आया। तो ये जो बाद वाला देरी हो गया, पहले पहुंच गया तो पूर्व हो गया, जल्दी पहुंच गया, दोनों साथ साथ पहुंचे तो वह युगपत कहलाता है। इन्हीं व्यवहारों से समय का हम बोध करते हैं, इन्हीं व्यवहारों से समय का हमें ज्ञान होता है, यह समय का लक्षण कहलाता है। नित्येश भावद नित्येषु भावात कारणे कालाख्येति। ये सभी वैशेषिक दर्शन के ही सूत्र चल रहे हैं, और ये वैशेषिक दर्शन तो सारे ही महत्वपूर्ण हैं। अब वहाँ पर ऋषियों का यही हमारे ऊपर उपकार होता है कि उन्होंने उस जो सिद्धांत हैं उनको सरल करके, संक्षिप्त में करके वो हमारे सामने रख देते हैं। जो नित्य पदार्थों में ना हो
और अनित्यों में हो, इसलिए कारण में ही काल संज्ञा है। काल की जो हमने संज्ञा ली है वो नित्य पदार्थों में नहीं ले सकते। नित्य पदार्थ कौन कौन से हैं? नित्य पदार्थ कहते हैं जो सदैव रहने वाला है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला, जिसका कभी विनाश नहीं होने वाला, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है इस संसार में जो कभी नष्ट ही ना हो? सबसे पहला पदार्थ है ईश्वर, दूसरा पदार्थ है ये आपका जीवात्मा, और तीसरा पदार्थ ये प्रकृति, जो मूल प्रकृति है सतरजतम। ये सभी नित्य पदार्थ हैं, इनका कभी विनाश नहीं होता। इनमें काल का हम निर्धारण नहीं कर सकते। ईश्वर में आज ईश्वर है, कल नहीं था, परसों नहीं था, ऐसा हम नहीं कह सकते। आत्मा आज है जी, हाँ जी, कौन किसका प्रश्न है ये? प्रश्न किसका है ये? नाम बताइए अपना। विपुल आर्य, कहाँ से हैं आप? भिवानी। हाँ, देखिए पदार्थ कहते हैं जो पद का अर्थ होता है उसको पदार्थ कहते हैं। समझ रहे हो बात मेरी? जैसे ये क्या है, मेरे हाथ में दिख रहा है, मेरा चित्र चमक रहा आपको? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मोबाइल है, मेरे हाथ में मोबाइल है। अब ये क्या है? ये चश्मा है। ये एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में चश्मा है, तो इसका ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है। अब इस पद का क्या अर्थ है? इस पद का अर्थ है मोबाइल, इस पद का अर्थ है चश्मा। जिस पद से जिस वस्तु का ग्रहण करते हैं उसी को हम कहते हैं पदार्थ। जब हम ईश्वर नाम लेते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक सर्वशक्तिमान, सार्वभौमिक, निराकार सत्ता का हमें ज्ञान होता है। तो इस पद से जिसका हम ग्रहण करते हैं उसी को कहते हैं पदार्थ। इसलिए ईश्वर पदार्थ है, आत्मा पदार्थ है और प्रकृति भी पदार्थ है, इसलिए इनको कहते हैं पदार्थ। समझ गए विपुल जी? हाँ जी, अरुण जी, हाँ बोलिए। ईश्वर आप कब से जुड़े हैं कक्षा से? हाँ जी, हाँ तो थोड़ा जो है आप लेट जुड़े ना, तो आप इसके विषय में बाद में मेरे से चर्चा कर सकते हैं, फोन से कर सकते हैं या व्हाट्सएप से कर सकते हैं। हाँ, वो प्रथम समोल्लास में सारा निकल गया ना, ईश्वर के विषय में था, कोई बात नहीं है। फिर भी हम तो जब आप का समय हो तभी मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हर समय उत्तर देने का हम यथासामर्थ्य प्रयास करेंगे। जी जी दिनेश जी, वही अर्थ है, जो तत्व है वही पदार्थ है, उसी का नाम पदार्थ है। जी जी, पर्यायवाची आप कह सकते हैं। जी जी, नमस्ते। जी
जी, शब्द आकाश में इसलिए कहते हैं कि गुण यह आकाश का ही है। आकाश के बिना शब्द चलेगा ही नहीं। वायु तो है लेकिन आकाश नहीं है। बिना अवकाश के नहीं चलेगा। अवकाश को अभी आप समझेंगे। और क्या अवकाश किसे कहते हैं? खाली जगह को। खाली जगह का मतलब यही नहीं कि जो मुझे दिख रहा है मेरे सामने, जो रूम में जगह है, या वो जो मैदान पड़ा है इसी का नाम है, या जो ऊपर अंतरिक्ष है इसी का नाम है। वास्तव में जो पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ देखते हैं हम, उन सभी के अंदर भी अवकाश होता है, छोटा छोटा छोटा। क्योंकि पंच महाभूतों से प्रत्येक पदार्थ बनता है, तो उनमें भी वह पदार्थ अवकाश होता है। और बाद में चर्चा करते रहेंगे इसकी हम। यहाँ थोड़ा, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल वही है। हाँ, उनको नहीं दिख रहा है, बस यही है। चलिए चलिए, आवाज तो ठीक है ना? आवाज तो आ रही है, मुख्य चीज ये है। बस अब अपना अपना ऑडियो बंद कर लीजिए सभी। जो नित्य पदार्थों में ना हो और अनित्यों में हो, इसलिए कारण में ही काल संज्ञा है। जैसे अनित्य पदार्थ तो सारे, हमारा शरीर ही है। अब मेरा शरीर 40 वर्ष का है, 45 वर्ष का है, किसी का 50 वर्ष का है, किसी का 60 वर्ष का है, किसी का 70 वर्ष का है, लेकिन है सबका अनित्य, स्थायी किसी का नहीं। शरीर सबका नष्ट होना है, लेकिन इसको हम काल की दृष्टि से यहाँ गणना कर सकते हैं। जो 70 वर्ष का है उसने अपने जीवन में 70 दीपावलियां देखी, 70 वसंत देखे। जो 25 वर्ष का है उसने 25 वसंत देखे हैं। जो 80 वर्ष का है उसने 80 वसंत देखे हैं। इस प्रकार यह अनित्य पदार्थों में ही काल की गणना होती है। इतर इदमीति यतस्त दिश्यम लिंगम। यहाँ से यह पूर्व, जिस स्थान पर हम बैठे हैं, मेरे जो पूर्व की दिशा यानी आगे की, सामने की दिशा, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे, जिसमें यह व्यवहार होता है उसको दिशा कहते हैं। अब दिशा किसको कहा? जहाँ पर हम बैठे हैं, कहीं भी बैठे हों, और हमारे सामने की जो दिशा है वह पूर्व दिशा कहलाएगी। और जो हमारे राइट हैंड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ जो दिशा है उसको हम दक्षिण दिशा कहते हैं। आपके पीठ पीछे की जो दिशा है वह पश्चिम दिशा कहलाएगी। बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा कहलाएगी। जहाँ हम बैठे हैं यहाँ से जो ऊपर का स्थान है ये ऊपर की दिशा कहलाएगी। एक व्यक्ति 4थी मंजिल पर खड़ा है तो दूसरा व्यक्ति 5वीं मंजिल पर खड़ा है। जो 4थी मंजिल पर खड़ा है उसके ऊपर की जितनी भी मंजिलें हैं ये उसके ऊपर की कहलाएंगी। और जो नीचे की दिशा है 3 मंजिल उसके नीचे की दिशा में कहलाएंगी। इस प्रकार इसको हम व्यवहार करते हैं। ये है हमारे प्रयोग में आने वाली चीजें। तो इसको हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? सामने की दिशा में हम पूर्व की दिशा से व्यवहार करते हैं, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, ऊपर की दिशा में, नीचे की दिशा में। इस प्रकार इनको कहते हैं हम व्यवहार। आदित्य संयोगाद भूतपूर्वाद भविष्यतो भूताच्च प्राची। जिस ओर प्रथम आदित्य का संयोग हुआ हो। आदित्य कहते हैं सूर्य को,
संयोग अर्थात मिलना, संपर्क में आना, हुआ है, होगा, उसको पूर्व दिशा कहते हैं। बचपन में एक कविता हमने तो पढ़ी थी, आप लोगों ने भी बहुत चौरान ने पढ़ी होगी, उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुंह करके तुम। ऐसी कविता आती थी एक प्राइमरी कक्षाओं में कहीं। अब ये देखिए, ये वैशेषिक दर्शन का सूत्र है। कितनी प्रकांड विद्या थी, कितनी उच्च कोटि की विद्या थी, जो बचपन में हमें सरलीकरण करके पढ़ा दी गई थी। लेकिन वहां पर तो हमने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया। ये बिल्कुल सूत्र जो का तो है, ये वैशेषिक दर्शन का सूत्र है। और वहां पर वही हमें पढ़ा दिया था सरल करके, उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुंह करके तुम। तो उस अब सूरज जिधर भी उगता है प्रातः काल में, उसी को ये कह रहे हैं यहाँ पर ऋषि, जिस ओर प्रथम आदित्य का संयोग हुआ है। अर्थात सूर्य जब हमको प्रातः काल जब हम उठते हैं, जहां हमें वह प्रकट होता है, जहां हमें वह दिखाई देता है, उसी दिशा को हम पूर्व दिशा मानते हैं, उसको पूर्व दिशा कहते हैं। और जहां अस्त होता है उसको पश्चिम कहते हैं। अर्थात जहां वह शाम के, सूर्य का तो अस्त कभी होता नहीं, जब तक यह सृष्टि चलेगी सूर्य कोई अस्त थोड़ा ही हो जाता है, हाँ वो हमें दिखना बंद हो जाता है। तो जिधर जिस दिशा में घूम करके वो जा करके हमसे छुप जाता है, हमें दिखना बंद हो जाता है, उसको कहते हैं अस्त होना। उस दिशा को जिस स्थान पर जाकर वहाँ हमारे दृष्टि से ओझल होगा, अस्त हो जाएगा, उस स्थान की दिशा को हम कहते हैं पश्चिम दिशा। पूर्वाभिमुख मुख मनुष्य के, अब एक मनुष्य जो पूर्वाभिमुख, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, उसके दक्षिण, दाहिनी ओर दक्षिण और बाईं ओर उत्तर दिशा कहलाती है। जो हमारी दाहिनी दिशा है उस ओर की दिशा दक्षिण कहलाएगी, और जो बाईं ओर की दिशा है यह उत्तर दिशा कहलाएगी। इस प्रकार दिशाओं का निर्धारण किया गया। कितनी दिशाओं का? 4, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाओं का निर्धारण इस एक सूत्र से हुआ। आगे चलते हैं। एतेन दिगंतरालानि व्याख्यातानि, इससे पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेयी। अभी और 4 दिशाओं का वर्णन इस सूत्र में, अगले सूत्र में कर रहे हैं। पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच का जो कोण है, एक मानचित्र बना लीजिए आप मस्तिष्क में, डायरी लेकर पेंसिल लेकर के वहां भी, या अपने मस्तिष्क में बना सकते हैं पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा। तो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच में जो कोण बनेगा, इस कोण की दिशा को कहते हैं आग्नेयी दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच, अब दक्षिण से पश्चिम की ओर चलेंगे, फिर एक कोण वहां पर बनेगा, उसको कहेंगे नैऋत्य। फिर इधर चलेंगे, पश्चिम से उत्तर की दिशा में चलेंगे, फिर यहाँ पर एक कोण बनेगा, इसको कहेंगे वायवी। और फिर उत्तर से फिर पूरब की दिशा में चलेंगे, फिर एक कोण बनेगा, इस कोण को कहेंगे ऐशानी दिशा। तो इस प्रकार 8 दिशाएं होगी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायवी और ऐशानी। इस प्रकार 8 दिशाओं का ये व्यवहार करने के लिए हैं, परस्पर एक दूसरे को समझाने के लिए हैं, इस प्रकार के व्यवहार। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो सारे ही हैं, लेकिन जो हमारे व्यवहारिक उसमें आता है, उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये श्लोक है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानात्यमनोलिंगमीति। ये आत्मा के विषय में बता रहे हैं। बहुत ये आपके स्मरण करने योग्य है। ये ऐसे पॉइंट तो हम लिखते रहें डायरी में, और इनको तो हम रट लें, स्मरण कर लें।
कि आत्मा के गुण क्या हैं। आत्मा के विषय में जब कोई आपसे प्रश्न करे, पूछे, या आप किसी को समझाना चाहें आत्मा के विषय में कैसे हम दूसरे को समझाएं, तो ये न्याय दर्शन का सूत्र दिया हुआ है, जिसमें इच्छा हो, राग द्वेष हो, वैर हो, प्रयत्न हो, पुरुषार्थ, सुख दुख, ज्ञान जानना, गुण हो, वह जीवात्मा है। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, ज्ञान और प्रयत्न, ये 6 लक्षण जीवात्मा के हैं। जहाँ पर ये 6 लक्षण होते हैं उससे हम ये प्रतीति कर लेते हैं, ये अनुभव कर लेते हैं, ये जान लेते हैं कि हाँ यहाँ पर आत्मा है। इसमें जो आपका कहीं कहीं पर आपको 6 के 6 गुण दिखाई दे जाएंगे, कहीं कहीं पर आपको 6 गुण नहीं दिखाई देंगे, उनमें से 1-2 गुण दिखाई दे जाएगा। लेकिन जहाँ इन 6 में से आप एक गुण को भी देख पाएंगे, जान पाएंगे, तो वहाँ पर आत्मा का निर्धारण होगा। जैसे मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं, हमारे अंदर इच्छा होती है, कभी पढ़ने की इच्छा होती है, कभी कुछ भोजन आदि करने की इच्छा होती है, कभी परोपकार करने की इच्छा होती है, कभी स्वार्थ पूर्ति की इच्छा होती है। ये तो इच्छा है किसी भी प्रकार की चलती रहती है। अब ये तो मनुष्य हुआ, ये जो पशु पक्षी हैं, क्या इनके अंदर भी इच्छा होती है? इच्छा उनके अंदर भी देखने को मिलती है। क्या राग द्वेष इनके अंदर भी होता है? हाँ, देखने को तो मिलता है। ज्ञान और प्रयत्न भी होता है क्या? जहाँ ज्ञान होता है प्रयत्न होता है। तो क्या ये मनुष्य के अंदर ही है, पशु पक्षियों के अंदर भी है क्या, वृक्षों के अंदर भी है क्या? जितने भी प्राणी संसार में आपको दिखाई देंगे, चेतन और जड़ का यहीं से हम निर्धारित कर लेते हैं। जड़ में ये गुण नहीं होते। जैसे ये आपका मोबाइल है मेरे हाथ में, इस मोबाइल की अपनी कोई इच्छा नहीं, इस मोबाइल को किसी से कोई वैर भाव नहीं करना, इस मोबाइल को किसी से प्रेम प्रीति नहीं करनी, इस मोबाइल में कोई जान नहीं, इस मोबाइल में कोई प्रयत्न नहीं। यदि ये मोबाइल मेरे हाथ से छूट गया और पानी में गिर गया, तो इसमें अपना प्रयत्न नहीं कि ये पानी से निकलने का प्रयास करे। जहाँ पर ये गुण नहीं होंगे उसको कहेंगे हम जड़ पदार्थ, और जहाँ ये 6 गुण हमको दिखाई देंगे उसको कहेंगे चेतन पदार्थ। चेतन ही, और हम सब जो हैं वो सब चेतन हैं, आत्मा है। तो ये आत्मा के 6 गुण आप इस सूत्र को पूरा याद कर लीजिए। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःखानात्यमनोलिंगमिति। इच्छा द्वेष ज्ञान प्रयत्न, ये जो 4 गुण हैं ये आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, अर्थात ये गुण आत्मा के कभी समाप्त नहीं होते। और जो सुख दुख हैं ये नैमित्तिक गुण हैं, ये निमित्त से आते हैं और निमित्त से ही हट जाते हैं। 1 मिनट रुकिए जरा। सुख दुख निमित्त कहते हैं, किसी कारण से आते हैं, और जब वह कारण समाप्त हो जाता है तो वह सुख या दुख भी समाप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण लेंगे, बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम चल रहा है, आप अपने कमरे में एसी चला करके, कूलर चला करके, पंखा चला करके आराम से विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, सुख की अनुभूति हो रही है। लेकिन इस सुख का निमित्त क्या है? ये जो आपको सुविधा मिल रही है प्रकृति से, जो बिजली आ रही है, पंखा कूलर एसी चल रहे हैं, तो सुख मिल रहा है। अब विचार कीजिए, कल्पना कीजिए, अचानक लाइट चली गई, बिजली चली गई, पंखा कूलर एसी बंद हो गया। अब क्या होगा? बहुत ज्यादा गर्मी लगनी प्रारंभ हो जाएगी। जो सुख मिल रहा था वो तो नैमित्तिक था, निमित्त हटा, सुख हटा। अब गर्मी लगी तो दुख हो गया। अब जैसे ही लाइट पुनः आई
तो ये आपका फिर सुख मिल गया। आपका पुत्र है, भाई है, परिवार का सदस्य है, उसकी एक बहुत अच्छी सरकारी विभाग में जॉब लग गई। उस सूचना को आपने सुना तो आपको अति प्रसन्नता हुई, खुशी हो गई। पुत्र परीक्षा में सफल हो गया, पास हो गया, सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई, सुख बढ़ गया। पुत्र परीक्षा में असफल हो गया, फेल हो गया, तो अब दुख हो गया आपको। अर्थात ये जो सुख और दुख है ये निमित्त से चलता है। निमित्त इसका हुआ तो ये प्रकट हुआ, निमित्त हटा तो ये अप्रगट हो गया, अदृश्य हो जाता है। जो चार गुण, इच्छा और द्वेष, ज्ञान और प्रयत्न, ये हमेशा आत्मा का ये तो स्वाभाविक गुण है, ये नहीं हटता है। तो इस प्रकार आत्मा को हम समझ सकते हैं, दूसरे को हम समझा सकते हैं कि आत्मा क्या होती है, इसकी हम पहचान किस प्रकार करते हैं इन 6 गुणों से। इसके आगे चलते हैं। वैशेषिक में इतना विशेष है, अब वैशेषिक दर्शन में इसके और गुण आगे बताए हैं। प्राणापान निमेषोन्मेष जीवन मनो गतीन्द्रियांतर विकाराः सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्नाश्चात्मनोलिंगानि। वैशेषिक दर्शन में और बढ़ा करके इसके गुण बताए, पहचान बताई। सर्वप्रथम प्राण, भीतर से वायु को निकालना, अपान, बाहर से वायु को भीतर लेना। अब ये देखिए, ये जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चलती है, जहां जहां जिस जिस शरीर में आत्मा होगा उसी उसी शरीर में प्राण अपान की क्रिया चलेगी। जहां पर आत्मा नहीं होगा वहां प्राण अपान की क्रिया नहीं चलती। इसको समझेंगे। बहुत सारे व्यक्ति जो ये वृक्ष आदि हैं, हमारे वृक्षों में आत्मा को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि वृक्षों में आत्मा नहीं होती, वृक्षों में केवल प्राण होता है। प्राण तो होता है इनके अंदर, लेकिन आत्मा नहीं होती। और वैशेषिक दर्शन ने, ऋषियों ने पहला ही ये इसकी पहचान बताई कि जहाँ प्राण अपान क्रिया होगी, वृक्ष भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अर्थात प्राण अपान तो उनके अंदर भी क्रिया चल रही है। हम मनुष्य लोग ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हमारी भी प्राणापान क्रिया चल रही है, वृक्षों में भी प्राणापान क्रिया चल रही है। अर्थात इससे सिद्ध आप कर सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं कि जहाँ प्राण अपान क्रिया चलेगी वह आत्मा के कारण ही चलती है। जब वृक्ष सूख जाता है, जब व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, तो प्राणापान क्रिया बंद हो जाती है। अर्थात अब आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, मनुष्य का शरीर छोड़ दिया, मनुष्य की प्राणापान क्रिया बंद। पशु का शरीर छोड़ दिया, उसकी प्राणापान क्रिया बंद। पक्षी कीट पतंग का शरीर छोड़ दिया, उसकी प्राणापान क्रिया बंद। और वृक्षों का शरीर छोड़ दिया, उसकी भी प्राणापान क्रिया बंद। तो इससे आप दूसरे को समझा सकते हैं। और ये जो हमारी जो कहते हैं ना, तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहि, ये तेजस्वी तो तभी होगी ना विद्या, जब इसको हम ठीक ठीक ग्रहण करें और ठीक ठीक हम इसका प्रकाश करें, अर्थात दूसरों को हम उसी प्रकार समझाते भी रहें। तो आप इसको जी पुनर्जन्म आत्मा का होता है, शरीर का नहीं होता। आत्मा है वो कभी मनुष्य के शरीर में आया, कभी वृक्ष के, कभी पशु के, कभी पक्षी के, वो इसी में। इस सत्यार्थ प्रकाश में मैं प्रारंभिक दिन से ही कह रहा हूँ कि आपके बिल्कुल जो दैनिक जीवन में आने वाले प्रश्न हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, तो ऐसे हजारों प्रश्न इसी से हल हो जाएंगे, स्वतः आगे इनके उत्तर मिलते चले जाएंगे। आगे आएगा 9वें समोल्लास में जब हम पहुंचेंगे, तो कैसा कैसा कर्म करने से कौन कौन सा जन्म मिलता है, ये सारा आएगा उसमें। तो उसमें हम फिर सचेत हो जाएंगे, जान जाएंगे अगर हम ऐसा कर्म करेंगे तो अगला जीवन तो फिर पशु का मिलेगा, पक्षी का मिलेगा,
वृक्ष का मिलेगा, कीट पतंग का मिलेगा, तो ये सारी चीजें आएंगी यार। अब प्राण अपान वो वहीं चलेगा, वो विषय आकार है। आंख को नीचे ढांकना, आंख को ऊपर उठाना। अब ये देखिए, ये भी आत्मा का गुण है। जैसे हम पल के ऊपर उठाते हैं, नीचे गिराते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि वृक्षों में तो आंखें ही नहीं है, वो क्या उठाएंगे और गिराएंगे? जिनके पास हैं वो उठाएंगे भी गिराएंगे भी, पशुओं में, पक्षियों में, ये इनमें चलेगा। वृक्षों में पहले वाला गुण तो है ना, प्राण अपान क्रिया तो चल रही है, उससे आप उसको समझ सकते हैं। प्राण का धारण करना, प्राण का धारण कौन करता है? आत्मा। अगर शरीर में आत्मा ही नहीं है, एक मृतक शरीर है, वो प्राण का धारण थोड़ा ही करेगा। अब प्राण तो आत्मा के साथ ही चला जाता है, शरीर से निकल जाता है। मनः, मनन, विचार करना, अर्थात ज्ञान, सोच विचार करना। मनुष्य तो है ही मननशील, लेकिन मनुष्य के अलावा भी जितने भी जीव जंतु हैं, कीट पतंग हैं, वो भी सभी मनन वे भी करते हैं, विचार वे भी करते हैं। जिसका जितना ज्ञान है उतना विचार करता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, चींटी है, चींटी बहुत छोटी सी है। अब चींटी मनन करती है या नहीं, विचार करती है या नहीं, उसके अंदर ज्ञान है या नहीं, आप परीक्षण कर कर देखिए। एक चम्मच नमक यहाँ पर रख दिया, एक चम्मच चीनी यहाँ पर रख दी, दो अलग अलग स्थानों पर, समीप समीप, ज़्यादा दूर नहीं, 1 फीट का गैप ले लो। एक चम्मच चीनी यहाँ रख दी और एक चम्मच नमक यहाँ पर रख दिया। अब देखो चींटी विचार करेगी या नहीं? वो विचार के द्वारा ही निर्णय करेगी, नमक के पास जाना या चीनी के पास जाना, तो सीधी चीनी के पास जाएगी। तो ये मनन तो हुआ, विचार तो हुआ, ज्ञान तो उसके अंदर भी हुआ, लेकिन बहुत न्यून है, मनुष्यों के जितना नहीं है। मच्छर है, छोटा सा प्राणी है, लेकिन उसके अंदर भी आत्मा है, सुख दुख मच्छर को भी होता है, ज्ञान मच्छर के अंदर भी है। आपने रूम के अंदर मच्छर बहुत भर गए, आपने कॉयल लगा दिया, ऑल आउट लगा दिया, या और कोई सुगंधित वैसा धुआं कर दिया। अब मच्छर को पता चल गया ये धुआं, ये जो गंध आ रही है वो मेरे लिए हानिकारक है, तुरंत भाग जाता है वहां से जान बचाने के लिए। तो ज्ञान मच्छर के अंदर भी है, लेकिन न्यून है, लेकिन लक्षण तो प्रतीत हो ही रहा है। गति, यथेष्ट गमन करना, जहां पर ज्ञान होगा तो उसके अनुसार गति भी होती है। जैसे मच्छर ने तुरंत गति करी, कमरे से बाहर चला गया, ऑल आउट के चलते ही। चींटी ने गति करी, चीनी को छोड़, आपने नमक के ढेर पर चीनी को पकड़ करके जबरदस्ती आप ले आओ, छोड़ दो, लेकिन वहां से तुरंत भाग जाएगी, गति उसके अंदर भी है। इंद्रिया, इंद्रियों को विषयों में चलाना, उनसे विषयों का ग्रहण करना। जो इंद्रियां हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इनको हम विषयों में चलाते हैं। जैसे आप सभी का जो अब इस समय पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने अपने मन को स्वाध्याय में लगाया हुआ है। इस समय हमने कहीं टीवी नहीं देख रहे, नाटक नहीं देख रहे, परस्पर इधर उधर की चर्चा नहीं कर रहे। अब हमने अपनी समस्त इंद्रियों को स्वाध्याय में लगा रखा है, ये नियंत्रण कर रखा है हमने इस पर। जैसा अभी आप कह रहे थे कुछ लोग कि आपका चित्र नहीं दिखाई दे रहा, तो इंद्री जो है हमारी आंख, उसको हम रूप पर लगाना चाहते हैं, लेकिन रूप नजर नहीं आ रहा, तो वहां पर रूप को बार बार हम लगाते हैं, नहीं वहीं पर देखो, नहीं वहीं पर देखो। कान से हम शब्द को सुनना चाहते हैं, तो ये इंद्री है, इसको हम जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं। हम जो परस्पर बैठा है उसकी बात पर विचार कर रहे हैं, या जो दूर से आवाज एक आ रही है उस पर हम मन को लगा रहे हैं। इस इंद्री को, कर्ण इंद्री को हम इसकी आवाज पर लगा रहे हैं या दूसरे की आवाज पर, ये आत्मा का ही गुण है। इस कार्य को आत्मा ही कर सकता है। अंतर्विकारः, क्षुधा, तृषा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न से, ये सब आत्मा के लिंग अर्थात कर्म और गुण हैं। अंतर्विकार, अंतर्विकार कैसा कहते हैं?
देखो अंतर विकार का एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। आपने भोजन के विषय में सुना, आप बैठे हैं भोजन करने के लिए और आपने जो भी भोजन परोसने वाला है, पत्नी है, पुत्री है, माता है, बहन है, जो भी हैं, उनसे आपने चर्चा की, पूछा आज भोजन में क्या बना है। उन्होंने बताया आज ये स्वादिष्ट सब्जी बनी है, इसके साथ में चटनी भी बनी है। अब जैसे आप स्वादिष्ट भोजन का, चटनी का नाम सुना आपने, तो ये ग्रहण कहाँ से किया आपने? कर्ण इंद्री से, कान से सुना। और जो रस कहाँ उत्पन्न हुआ? जिह्वा पर। चटनी का नाम सुनते ही, चटपटी चाट पकौड़ी का नाम सुनते ही, जलेबी का नाम सुनते ही, रसगुल्ले का नाम सुनते ही ये रस उत्पन्न हुआ जिह्वा पर, शब्द सुना कान से, इसको कहते हैं अंतर विकार। तो इस प्रकार का जो अंतर विकार है, इसको हम, ये कहाँ होगा? जहाँ आत्मा होगा। यदि शरीर में आत्मा ही नहीं है, ना वह शब्द को सुनेगा, ना उसके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार होगा। दूसरा, क्षुधा, तृषा, भूख और प्यास लगनी। ये भूख और प्यास किसको लगेगी? मृतक व्यक्ति है, जो शरीर छोड़कर आत्मा तो चला गया, अब केवल शरीर है। इस शरीर में ना अब क्षुधा लगती, ना तृषा, ना प्यास लगती। भूख प्यास कब लगेगी? जब तक शरीर के अंदर आत्मा रहेगा, तब तक भूख प्यास लगती रहेगी। ये आत्मा का गुण है। ज्वर, बुखार आ गया, अभी जैसे ये कोरोना का संकट चल रहा है, तो कौन कौन पीड़ित है इस कोरोना से? जो जो आत्मा है शरीर में, वही तो पीड़ित है। बुखार उसी को आएगा जिसके शरीर में आत्मा है, पीड़ा उसी को होगी, कष्ट उसी को होगा। आदि विकारों का होना, इसके अतिरिक्त सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, ये सब आत्मा के लिंग अर्थात कर्म और गुण हैं। इनसे हम आत्मा को पहचानते हैं कि हाँ, इनके शरीर में आत्मा है। युपज्जानानुपत्तिर्मनसो लिंगम। अगला सूत्र न्याय दर्शन से है, जिससे एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता, उसको मन कहते हैं। यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा, अब गुणों को कहते हैं। आगे गुण कहेंगे, अब मन को भी समझेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मन किसको कहते हैं? लक्षण, लक्षण, पहचान। अब मन का लक्षण क्या है? मन का लक्षण है जिससे एक समय में एक ही वस्तु का, एक ही गुण का ग्रहण होता है, उसको मन कहते हैं। मन से एक साथ दो वस्तुओं का आप ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे आपकी इंद्रियां हैं 5 प्रकार की, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, आँख, नाक, कान और ये आपका रसना, त्वचा। अभी जैसे आप कक्षा में आप सब बैठे हैं, यहाँ पर आप 3 कार्य एक साथ कर रहे हैं और 4 भी कर सकते हैं। पहला कार्य, जिसको चित्र दिख रहा है वो रूप का दर्शन कर रहा है, देख रहा है साथ साथ। दूसरा कार्य, कान से साथ साथ सुन भी रहा है। तीसरा कार्य, आप ये भी कर सकते हैं कि आप साथ साथ भोजन भी खा रहे हैं, जलपान कर रहे हैं। तो 3 कार्य हुए। अब मन 3 कार्य कर रहा है। एक तो रस का बता रहा है, जो खाना खा रहे हैं वो स्वादिष्ट है, मिर्च ज़्यादा है, नमक कम है, किस प्रकार का भोजन है, रस का ज्ञान हो रहा है। और शब्द कान के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, रूप जो सामने चित्र देख रहा है आंखों के द्वारा, कई कई कार्य एक साथ हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं वास्तव में। मन एक समय में एक ही वस्तु का ग्रहण करता है, एक ही इंद्री के साथ में जुड़ता है। मन जब हमारा आँख के साथ जुड़ेगा तभी हम रूप का दर्शन कर पाएंगे। यदि मन आँख के साथ नहीं जुड़ेगा तो रूप का दर्शन आप कर ही नहीं पाएंगे, भले ही आप आंखें खोले बैठे हो। उदाहरण समझते हैं, आप अपने घर के बाहर दरवाजे पर चारपाई डाल करके, कुर्सी डाल करके बैठे हुए हैं दरवाजे पर, और आपका मस्तिष्क कहीं विचारों में खोया हुआ है, पुरानी कल्पना में खोया हुआ है,
भविष्य की योजना बनाने में लगा हुआ है। आपके दरवाजे के सामने से एक गाय निकल करके चली गई, लेकिन अब गई वो आंखों के सामने से, आपकी आंखें खुली हुई भी हैं, लेकिन आप उसका दर्शन कर ही नहीं पाए, क्योंकि मन आपका आंख के साथ जुड़ा नहीं था। मन आपका कहीं और जुड़ा हुआ था, कल्पना में या चित्त पर जुड़ा हुआ था, जो भूतकाल की स्मृतियों को उठाने में जुड़ा हुआ था। अब अचानक आया उस गाय का मालिक ढूंढता हुआ गाय को, उसने आपसे पूछा, क्या आपने देखा इधर से कोई गाय तो नहीं गई है? आप कहेंगे, भाई मैंने तो ध्यान नहीं दिया। ध्यान ना देने का अर्थ ये हुआ कि मैं उस समय अपने मन को आंखों से नहीं जोड़ पा रहा था, तो मुझे नहीं पता, रूप का दर्शन हुआ ही नहीं, भले ही आंखों के सामने। क्योंकि मन जब तक आंख से नहीं जुड़ेगा तब तक आत्मा को जान नहीं पहुंचाएगा। तो इसको कहते हैं मन, जो एक समय में एक ही वस्तु का ग्रहण करता है। इसकी गति इतनी तीव्र होती है, बहुत तेज गति होती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। इसके विषय में कल और विस्तृत चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु है। आज कक्षा को यही विराम देते हैं। आइए मंत्र पाठ करते हैं। जी बताइए। हाँ जी, हाँ, इस पे चर्चा कर लेंगे। आप या तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे चर्चा कर लेंगे या फोन से, लेकिन फोन से सुबह करेंगे, क्योंकि अभी 8 बजे से दूसरी कक्षा हमारी प्रारंभ होगी, वो 10 बजे तक चलेगी। तो सुबह आप कर सकते हैं संपर्क, या फिर कल कक्षा से पहले कर लेंगे इस पर चर्चा। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी।